जो है वो टॉपिक की अगर बात करें तो कोयला को देखेंगे। इसके जो है वो हाफ पार्ट को हमने देखा था, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं 67 नंबर प्रश्नों से। तो यहाँ देख भी सकते हैं कि 67 नंबर जो है वो प्रश्न विज़िबल होगा और कोयला जो है वो टॉपिक आज का हम देखेंगे। चलिए देखते हैं, काफ़ी जो लंबी वीडियो आपका जो है वो इसकी रहेगी थोड़ी-सी, तो 1 घंटे से ज़्यादा तो नहीं रहेगा, तो आप डरिएगा मत। चलिए यहाँ से देखते हैं। कोयले के जो है वो निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में जो है वो शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होते हैं? तो एंथ्रासाइट में होता है, तो डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल की अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोयले में जो है वो उपलब्ध कार्बन की मात्रा के आधार पे कोयले को 4 भागों में जो है वो किया जाता है। एंथ्रासाइट जो है वो पहला आपका भाग हो जाएगा। यह जो है वो कोयला काफ़ी कठोर, चमकदार और अशुद्धियों से रहित होता है। इसमें कार्बन का अंश जो है वो लगभग 80% से 90% तक होता है। दूसरा जो है विटुमिनस, इस प्रकार के कोयले को विटुमिनस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको गर्म करने पर इससे तारकोल निकलता है। विश्व में उत्पादित होने वाले जो है वो मुख्य कोयले का आपका 80% बिटुमिनस है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 60 से 80% तक होती है। अगर बात करें तीसरे आपका जो कोयले का, तो लिग्नाइट हो जाएगा, जिसे जो है भूरा कोयला भी आपका कहते हैं। इसमें जो वनस्पति का अंश आपका अधिक होता है, इससे इसमें जो है वो कार्बन की मात्रा 40 से 50% तक होती यानी पाई जाती है। पीट की अगर बात करें तो ये भी कोयला ही है, तो इसे कोयला कहते हैं, परंतु वास्तविक में यह जो है वो कोयला नहीं, यह वनस्पतियों के अवशेष से कार्बन बनने का प्रथम रूप है। इसमें जो है आर्द्रता का अंश काफ़ी अधिक होता है, इसका औद्योगिक महत्व बहुत कम है। यह जो है वो सबसे निम्न कोटि का कोयला आपका माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्रामपुर जो है वो जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो वह जो है कोयला का है। तो विश्रामपुर जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है और छत्तीसगढ़ के अन्य कोयला स्थल है लखनपुर, कोरबा और सोनघाट हो जाएगा। सोनहठ है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं, अगला बताया जा रहा है। अगले प्रश्न में यहाँ पे बात किया जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके जो है कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए जो है वो कोड से सही उत्तर देना है। तो यहाँ जो है वो झारखंड हो जाएगा पहले पॉइंट में, और दूसरे में जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ है। तीसरा अगर बात करें तो उड़ीसा हो जाएगा, और चौथा जो है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो आपका जो है वो 2, 1 आपका जो है वो 4 और 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये जो है वो आपका 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार है, तो उस समय के डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो है वो आप 24-25 वाला डाटा देख लीजिएगा, या जो 25-26 का जो भी आएगा वो देख लेंगे। जो भी लेटेस्ट रहेगा ना उसको आप देखेंगे, क्योंकि जो है वो लेटेस्ट ही डाटा जो है वो एग्ज़ामों में पूछा जाता है। यहाँ जो है वो अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो लेकिन निम्नलिखित में से कौन-सा एक जो है वो भारतीय राज्यों में कोयला उत्पादन का अवरोही क्रम में जो है सही जो है वो अनुक्रम है। तो अवरोही क्रम में बताने यानी जो है ज़्यादा से कम, तो ये झारखंड, मध्य प्रदेश, आपका जो है वो पश्चिम बंगाल और मेघालय, ये आपका कथन सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में भी, ना डिटेल तो दिया हुआ नहीं है, शॉर्ट में ही। चलिए यहाँ पे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है कोयला उत्पादक राज्य का उत्पादन की दृष्टि से सही आपका अवरोही क्रम है। तो यहाँ पे भी उत्पादन ही था और यहाँ पे भी उत्पादन ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि आपका स्टार मार्क दे दिया गया है, यानी जो है वो आपको ऊपर बताया गया है, तो बताने का ज़रूरत है नहीं। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे, बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि अगर हम बात करें भारत में निम्नलिखित में से कौन-सा एक कोयले का सबसे बड़ा जो है वो उत्पादक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि ये जो है वो इस उड़ीसा सही हो जाएगा, ठीक है। पहले तो झारखंड है, लेकिन यहाँ पे उड़ीसा ऑप्शन होगा क्योंकि झारखंड नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो कोयला क्षेत्रों में से किसकी कोयला भंडार सर्वाधिक है, तो ये जो है वो झरिया का हो जाएगा। तो जो झरिया जो है वो स्पेशली आपको झारखंड का, ये सही होगा। कोयले का सर्वाधिक भंडार झरिया में स्थित है, साथ ही यह जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। यह झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। रानीगंज जो है वो कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में तथा सिंगरौली उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो प्रमुख कोयला क्षेत्र है, तालचेर कोयला क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है। ये पूछा भी जाता है आपसे, जो है वो एरिया का नाम दे देगा, आप पूछेगा कौन राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में सबसे बड़ा आपका कोयला क्षेत्र है, तो झरिया हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा।
अगला हम देखेंगे, स्पेशली मैंने अभी बोला भी था और जो है वो क्षेत्र भी दे दिया है। तो भारत के कोयला और राज्य से संबंधित तो झरिया आप सभी जानते हैं कि ये झारखंड से, रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल से, तालचेर जो है वो उड़ीसा से हो जाएगा, कोरबा जो है वो आपका छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। यहाँ पे पहला का कोई भी कूट सही नहीं है, तो 3 4 2 5 हो जाएगा, तो 3 4 2 5 ए आपका कथन सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि भारत में जो है भारत की निम्नलिखित कोयला खदानों का जो है वो विचार करना है, तो ये जो है वो पूरब से पश्चिम बताना है, यानी पूरब से पूर्वी है, पश्चिमी है। तो पहले क्या हो जाएगा कि यहाँ जो है वो स्पेशली रानीगंज हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, उसके बाद जो है वो बोकारो हो जाएगा झारखंड में, फिर जो है वो आपका विश्रामपुर हो जाएगा और आदिलाबाद लास्ट में हो जाएगा। तो आपका जो है वो 3 1 4 2 बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारत की कोयला खदानों का पूर्व से पश्चिम की ओर आपका जो है क्रम है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में, बोकारो झारखंड में, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में, आदिलाबाद जो है तेलंगाना में। विश्व जो है खनिज उत्पादन आपका 2020 के जो है अनुसार भारत का कोयला उत्पादन में विश्व में जो है दूसरा है, तो 2020 के जो है वो आपका उत्पादन में है। लेकिन मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप लेटेस्ट डाटा को देख के जाइएगा। टॉप पे जो है वो आपका किसका है, तो आपका प्रथम स्थान पे चीन है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारत के जो है किस भाग में कलाकोट यानी तृतीय टर्सरी कोयला क्षेत्र है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये आपका जो है वो सी ऑप्शन हिमालय पर्वत जो है वो प्रदेश में हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कोयले आपका जो है कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के जो है वो शाल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु जो है वो 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। दूसरा टर्शरी निक्षेप जो आपका लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। भारत में टर्शरी यानी तृतीयक जिसको हम लोग कोयला क्षेत्र कहते हैं, तो आपका जो है वो टर्सरी कोयला क्षेत्र हिमालय पर्वत प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में स्थित कलाकोट, उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड में स्थित है। टर्सरी कोयला आपका जो है वो निम्न कोटि का कोयला है। इसमें जो गंधक की मात्रा अधिक होने के कारण यह उद्योग के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि कौन से जो कथन सही है, तो हम देखेंगे। आपका पहले कथन में कि भारत में अधिकांश कोयला और फेरस से आपका खनिज समूह बिंदु के दक्षिणी प्रायद्वीप में मिलता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत कभी उस जो है वो अधि महाद्वीप का अंश था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सम्मिलित है, तो पहला दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है वो आपका सी कथन सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि भारत में कुल जो है कोयला उत्पादन का सर्वाधिक भाग गोंडवाना आपका यूनियन चट्टानों में मिलता है। ये क्षेत्र जो है विंध्य के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप भारत का भी उस अधि महाद्वीप का अंश था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जो है सम्मिलित था। गोंडवाना युग के जो है वो प्रमुख क्षेत्र झरगिया झारखंड का और रानीगंज पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। यहाँ जो है वो कौन सम्मिलित नहीं है बताना है आपका जो है वो कोयले से संबंधित। यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है भारत के कोयला संबंधित नहीं है। तो भारत में जो है वो पहले कथनों में पढ़ेंगे। भारत में 98% कोयले का भंडार गोंडवाना काल के है, तो ये सही है। दूसरा है कि कोयले की अज्ञात राशि जो है गंगा, जलोढ़ और दक्कन ट्रैप के नीचे दबी पड़ी हुई है, तो बिल्कुल सही है। बिटुमिनस कोयला गोंडवाना के निम्न स्तर शैलो और तृतीयक शैल दोनों में पाए जाते हैं, तो ये सही नहीं है। सी कथन हो जाएगा। गोंडवाना आपका कोयला मुख्यतः दामोदर महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में पाई जाती है, तो ये आपका चौथा कथन तो सही है, लेकिन सी आपका सही नहीं है, जो आपका आंसर हमारा सी हो जाएगा। देख सकते हैं कि बिटुमिनस कोयला एंथ्रेसाइट के बाद यह सबसे अच्छा जो है कोयला है। यह मुलायम होता है। इसमें जो है वो कार्बन लगभग 55% से जो है 65% होता है। विश्व के कुल कोयले उत्पादन का जो है वो 80% बिटुमिनस कोयला होता है। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग जो है वो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यह जो है कोयला गोंडवाना के निम्न स्तरों में पाया जाता है, जबकि तृतीयक शैलों में निम्न शैली के कोयले पाए जाते हैं, जैसे लिग्नाइट एवं पीट। जलीय कोयला जो है वो क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है, तो झारखंड में स्थित है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड के झरिया क्षेत्र जो है मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो स्पेशली कोयला, तो डी सही हो जाएगा। झारखंड में जो है कोयला के खाने स्थित है, तो झरिया में स्थित है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे
भारत के जो है कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग है तो 80% है। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर पठार का योगदान लगभग 80% है, जिसका विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य तक है। यहाँ देख सकते हैं कि किसी जो है राज्य में लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार है तो तमिलनाडु में हो जाएगा, तो बी जो है वो डी सही हो जाएगा। लिग्नाइट जो है स्पेशली तमिलनाडु में मिलता है। तो तमिलनाडु राज्य में लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार है। ये जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी रिपोर्ट 2021 के अनुसार है डाटा। तो भारत में लिग्नाइट भंडार के मामले में आपका जो है वो तमिलनाडु 79% पहले स्थान पे तथा राजस्थान 13% और जो है वो आपका 6% से गुजरात है तो दूसरे तीसरे स्थान पे हो जाएगा ये निम्न राज्य। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, बताया जा रहा है कि स्पेशली बात करें तो कोयले का जो है वो अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक जो प्रमुख घटक है, तो ये सही है। अगला कारण है कि आपका जो है बंगाल झारखंड दोनों की खदान है, पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला कथन सही हो जाएगा क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है। आर ए के सही व्याख्या भी कर रहा है, ए सही हो जाएगा। कोयले का जो है वो अंतर्राज्यीय परिवहन जो है वो रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है क्योंकि आपका जो है बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्य को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कौन जो है वो सुमेलित करना है। कोयला कोयला खादान से संबंधित कोयला उत्पादक क्षेत्र कोयला खादान है, तो दामोदर घाटी बराकर नदी, सोन घाटी जो है वो आपका उमरिया हो जाएगा, दामोदर घाटी जो है सिंगरैनी हो जाएगा, महानदी जो है वो तालचर में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 4 1 आपका हो 2 3 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खदान दामोदर घाटी जो बराकर नदी, यहाँ पे बराकर जो खदान हो जाएगा कोयला का, सोन घाटी उमरिया हो जाएगा, गोदावरी सिंगरेनी हो जाएगा और महानदी घाटी तालचर में हो जाएगा। उड़ीसा में है ऐसे तालचर। यहाँ पे कोयला क्षेत्र राज्य से संबंधित है, तो करणपुरा क्या है तो झारखंड में हो जाएगा, सिंगरेनी जो है वो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा और नेवेली जो है वो तमिलनाडु में हो जाएगा और आपका जो है वो छत्तीसगढ़ में कोरबा हो जाएगा। तो आपका सी जो है वो 3 4 2 1 सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। कोयला क्षेत्र है और राज्य संबंधित है, तो करमपुरा जो है वो झारखंड से संबंधित है, सिंगरेली आंध्र प्रदेश है, नेवेली जो है तमिलनाडु से, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि कोयला कोरबा जो है वो कोयला क्षेत्र अवस्थित है तो छत्तीसगढ़ से, तो बी सही हो जाएगा। तालचेर जो है प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, तो ये जो है उड़ीसा में हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तालचेर उड़ीसा के अंगुल जिले में अवस्थित यहाँ का आपका प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यहाँ के जो है कोयला क्षेत्र का प्रबंध कोल इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी जो है वो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा होता है। देख सकते हैं कि सबसे बढ़िया जो है कारी कोयला प्राप्त किया जाता है तो सिंगरौली से होता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कारी कोयला सिंगरौली से प्राप्त होता है, जबकि झरिया में जो है सर्वाधिक मात्रा में कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, यानी बेस्ट क्वालिटी का जो है वो सिंगरौली में देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है कोयला खदान और राज्य से संबंधित। तो जयंती जो है वो झारखंड में है, विश्रामपुर जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, तालचेर उड़ीसा में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तो सारे सही है लेकिन बी सही नहीं है। तो विश्रामपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में, ना कि मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध जो है वो आपका कोल माइंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा सही। और बी जो सही सम्मिलित नहीं है। छत्तीसगढ़ के अन्य जो है वो कोयला क्षेत्रों में कोरबा है, रायगढ़ है और तातापानी एवं रामकोला आदि जो है वो क्षेत्र प्रमुख है। याद रखिए तातापानी काफ़ी फेमस है, ठीक है, पूछा भी जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली दामोदर घाटी में अवस्थित कोयला क्षेत्र के बारे में बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि झरिया और रानीगंज हो जाएगा। झरिया जो है वो झारखंड और ये जो है वो रानीगंज पश्चिम बंगाल का। सिंगरौली तो नहीं है, सोहागपुर भी नहीं है, तो 1 और 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
झरिया एवं जो है रानीगंज दामोदर घाटी में अवस्थित जो है वो क्षेत्र है, जबकि सिंगरौली या सुहागपुर आपका सोन घाटी के प्रमुख कोयला क्षेत्र है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है, तो झरिया कोयला क्षेत्र में, तो ये सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर जो झरिया कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से जो है वो किस एक में नामची के नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में नामची के नामफुक जो है वो कोयला क्षेत्र अवस्थित है। भारत में आधुनिक ढंग से कोयला निकालने का प्रयास जो प्रथम प्रयास पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस जो खनिज को काला सोना की संज्ञा दी जाती है, तो कोयला को दी जाती है। कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, इसे जो है वो काला सोना की संज्ञा दी जाती है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है किसमें सिंगरौली कोयला खाने स्थित है, सोन घाटी हो जाएगी, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि सोन घाटी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के सिंगरौली, उमरिया, सुहागपुर आदि जो कोयला खाने स्थित है। अगला जो है वो देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही हो जाएगा। तो आपको उपरोक्त राज्य में से आपका जो है वो किस और किन में लिग्नाइट रिजर्व है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु में, राजस्थान और गुजरात में हो जाएगा, तो यहाँ पे डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात लिग्नाइट आपका कोयले का रिजर्व है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम जो है वो 3 राज्य है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। याद रखेंगे उत्पादन यहाँ पे बताया जा रहा है, ये हमेशा अप टू डेट होता रहता है, कभी आपका छत्तीसगढ़ दिखेगा तो कभी आपका जो है झारखंड। एंथ्रेसाइट जो है वो सबसे उत्तम कोयला जो है वो आपका सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। तो आप ये मत समझिएगा कि कहीं जो है वो झारखंड दिया है, कहीं जो है वो छत्तीसगढ़ दिया है, तो ये जो है वो रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन जो है वो कितने लिमिटेड में टन में जो है कोयला है। यहाँ पे जो है वो विचार करना है कथनों पे, तो देखेंगे भारत में जो है वो कोयले के तटीय के क्षेत्र जो है तटीयक निक्षेप जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में, यानी नॉर्थ ईस्टर्न जो है स्टेट में है, तो बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो है भारत में तमिलनाडु और राजस्थान के अतिरिक्त लिग्नाइट कहीं नहीं जो पाए जाते, तो ये गलत है। अगला देख सकते हैं भारत में धातु कर्मीय जो है वो कोयला केवल झारखंड एवं आंध्र प्रदेश तक ही सीमित है, तो ये भी सही नहीं है, पहला आपका कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में कोयले के तटीयक निक्षेप अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में पाए जाते हैं। इन राज्यों में जो है कोयले के तटीयक निक्षेप का सर्वाधिक भंडार मेघालय राज्य में पाया जाता है। भारत में लिग्नाइट का जो है भंडार तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात राज्यों सहित जो है वो केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और जो है वो जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। इस प्रकार धातु कर्मीय जो है कोयला झारखंड सहित पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्य में भी पाया जाता है, इसलिए आपका कथन 1 सही है, आपका 2 और 3 सही नहीं है। यहाँ पे अगले प्रश्न में हम लोग कथन कारण के प्रश्नों को देखेंगे। दिए चलिए आपका कथन यही पूछा जा रहा है कि गोंडवाना जो है वो कोयले में, गोंडवाना कोयला में जो है वो कार्बन का प्रतिशत 30 से अधिक बिल्ले ही आपका होता है, तो ये गलत है। कारण है कि गोंडवाना आपका कोयला ऊंचे वाष्पशील एवं राख के अंशों से जो है अभिलक्षित स्तरित जो है वो, यानी जो है वो स्पेशली क्या है कि ये लेयर्ड वाला जो है स्तरित बिटुमेनी कोयला है, तो आपका कारण तो सही है लेकिन कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी देख सकते हैं कि ये गलत है, परंतु आर जो है वो सही है। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा। भारत में पाए जाने वाले अधिकांश कोयला लगभग गोंडवाना आपका क्रम की शैलों में ही पाया जाता है, जिनमें जो है 30 से 95% तक कोयले की मात्रा पाई जाती है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट है, जो कम मात्रा में पाए जाते हैं। अधिकांशतः कोयला जो है वो द्वितीय प्रकार का विटामिन सी आपका मिलता है, इसलिए ये गलत है और आर सही है। यहाँ आप अवरक को देख सकते हैं, अवरक जो है वो 3 भंडारक राज्य है, तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान है, उड़ीसा है। भंडारक के रूप में उत्पादक की बात करें तो आंध्र प्रदेश ही है, राजस्थान जो है वो आपका उत्पादक हो जाएगा, तो दूसरा जो है राज्य और जो है वो क्षेत्र को संबंधित देखेंगे अवरक से संबंधित, तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और खम्मम हो जाएगा।
राजस्थान का भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर हो जाएगा। झारखंड का कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, दोमा, चंच और धाब तीसरी, चटकारी, धोरहा, कोला और बिहार का गया आपका, जिसका जो है डाबर और सिंगूर और रजौली हो जाएगा। ये क्षेत्र है बिहार के। चलिए देख लेते हैं ये। यहाँ जो है वो आपका प्रश्नों को देखते हैं। अभ्रक के प्रश्न है जो है वो निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत जो है वो विश्व में अग्रणी है? तो चादरी अभ्रक हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख सकते हैं, अभ्रक अपने जो है वो कई गुणों के कारण विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए एक बहुत आवश्यक खनिज है। यह एक अच्छा आपका तापरोधी और इसे आसानी से इच्छानुसार पतले पतले चादरों में बांटा जा सकता है। भारत चादरी अभ्रक का जो है वो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्तमान में अभ्रक जो है वो उत्पादन में चीन का प्रथम तथा आपको मेडागास्कर का दूसरा स्थान हो जाएगा। यहाँ जो है कथन कारण के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए हम देखते हैं, सही बताना है आपको। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। प्राकृतिक गैस जो है वो गोंडवाना स्तरों में पाई जाती है, तो ये गलत है। अभ्रक आपका प्रचुर मात्रा में कोडरमा पाई जाता है, तो ये सही है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कथन दूसरा जो है वह सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है। अभ्रक का प्रमुख अयस्क आपका जो है पिग्मेटाइट है, जो आग्नेय और कैंत्रिक चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। यह खनिज प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम धात्विक खनिजों का एक सबसे बड़ा जो है प्राप्ति स्थल है, जबकि गोंडवाना स्तरों में कोयले की जो है वो प्राप्ति होती है। यहाँ देख सकते हैं कथन कारण के प्रश्नों को देखेंगे तो आपका अभ्रक का वितरण यहाँ पे दिया गया है चित्रों में, जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, और ये जो पूरा एरिया जो डॉट दिया हुआ, तो अभ्रक का जो है बताया गया, तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि उपयुक्त चिन्हित आपका क्षेत्र अभ्रक उत्पादन को प्रदर्शित करता है। अभ्रक का सर्वाधिक आपका उत्पादक जो है वो आंध्र प्रदेश तथा अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में ही है। तो दोनों है, उत्पादक और भंडारण दोनों में। तो यहाँ पे चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य जो है वो भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो ये राजस्थान भी हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दिए कि अभ्रक के जो है वो आपका उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से भारत में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके जो है बाद उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। उपरोक्त जो है वो प्रश्न में आंध्र प्रदेश का विकल्प न होने के कारण आपका विकल्प सी सही है। भारत में जो है वो आपका भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक जो है वो राज्य है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस आपका प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? तो राजस्थान में हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में जो है कौन सा एक अभ्रक का उत्पादन नहीं आपका करता है? तो झारखंड करता है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश करता है, लेकिन आपका मध्य प्रदेश नहीं करता है। मध्य प्रदेश में अभ्रक का उत्पादन नहीं होता। आंध्र प्रदेश देश के कुल उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत अभ्रक उत्पादित करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो हजारीबाग, गया और मुंगेर हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अभ्रक की सबसे बड़ी जो है वो मेखला हजारीबाग, गया, मुंगेर और कोडरमा पेटी में है। अभ्रक एक आधात्विक जो है वो खनिज है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। भारत विश्व में जो है चादरी अभ्रक उत्पादन का अग्रणी देश है। अभ्रक का जो है वो प्रमुख खनिज भंडार झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन आपका कच्चे अभ्रक का अग्रणी जो है उत्पादक है 90% से अधिक? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। अधिकतम जो है अभ्रक उत्पादक देश है, तो चीन है। अभ्रक जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इसका जो है वो सर्वाधिक उपयोग जो है वो विद्युत उपकरण के निर्माण में होता है। वर्तमान में चीन का जो है वो अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान है तथा मेडागास्कर का दूसरा स्थान है। यहाँ पे बताया जा रहा है सीसा और जस्ता को देखेंगे, राज्य और जो है वो सीसा क्षेत्र से संबंधित। तो राज्य जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। उदयपुर जिला का जावर क्षेत्र हो जाएगा। दरीबा राजपुरा हो जाएगा। ताड़ागढ़ पहाड़ियाँ हो जाएगी। गणेशपुरा आपका हो जाएगा। सावर और जो है वो जोधावास हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कुडप्पा जो है वो आपका जगम्र जूपल्ले हो जाएंगे क्षेत्र। गुंटूर हो जाएगा। कुर्नूला, नल, गोंडा हो जाएगा।
झारखंड राज्य में अगर देखें तो हजारीबाग हो जाएगी, तो उसका हताशु, फरासिया, नौतांदा और बारागुंडा। उसके अलावा जो है पाराराम सिया क्षेत्र हो जाएगा। और झारखंड ये कर्नाटक, ये जो झारखंड के कर्नाटक की अगर बात करें तो बेल्लारी, गुलबर्ग और चित्रदुर्ग हो जाएगा। ये जो है वो स्पेशली आपका सीसा से संबंधित है। चलिए जस्ता से संबंधित देखेंगे तो राजस्थान के राज्य में तो जावर क्षेत्र उदयपुर जिला में पड़ता है। भीलवाड़ा में देखने को मिलेगा, अजमेर में भी जस्ता, अलवर में, पाली और भरतपुर में देखने को मिलेगा। सिक्किम का भोतांग जो है वो क्षेत्र आपका जस्ता के लिए फेमस है। जम्मू कश्मीर का जो है वो जस्ता के लिए रियासी क्षेत्र फेमस है। उत्तराखंड जो है अल्मोड़ा आपका जस्ता के लिए है। टिहरी गढ़वाल जो है जस्ता के लिए। तमिलनाडु जो है वो दक्षिण अरकाट में मानदूर आपका गाँव हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में जो है जस्ते का अधिकतम उत्पादन होता है तो राजस्थान में होता है, तो 20 सही हो जाएगा। भारत में जो है वो राजस्थान राज्य का संपूर्ण जस्ता उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित जावर क्षेत्र देश का सबसे जो है विशाल और महत्वपूर्ण जस्ता आपका उत्पादक क्षेत्र हो जाएंगे। राजस्थान में जो है लगभग एकाधिकार है, तो ये जस्ता के लिए तो सी सही हो जाएगा। राजस्थान में जो है वो जस्ता का लगभग जो है वो संपूर्ण उत्पादन आपका होता है। इस प्रकार जस्ता के उत्पादन में राजस्थान लगभग जो है वो राजस्थान लगभग का एक अधिकार है, यानी जो है राज्य का। उदयपुर की जावर आपका खाने हैं, तो ये जो है वो जस्ता के लिए फेमस है, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि सी जो है वो बिल्कुल टॉपिक सही हो जाएगा। आपका जो है जस्ता प्रकृति में शुद्ध रूप से जो है नहीं मिलता, या जो है शीशा की भांति अवसादी शैलों की नसों में मिलता है। देश में जस्ते के जो है साधन सीमित है, जो केवल राजस्थान में उदयपुर के निकट जावर में है। यहाँ जो है वो जस्ता और शीशा आपका मिला जुला अब निकलता है, और इसे भी जो है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड निकलता है। अगला देख सकते हैं आपका जो है वो गिरी, यहाँ जो है कोयला से संबंधित तांबा मैग्नीज से संबंधित देखेंगे तो कोयला जो है गिरिडीह में हो जाएगा। तांबा जो है वो आपका अलवर में, मैग्नीज जो है वो आपका धारवाड़ में हो जाएगा। और भूरा कोयला यानी निकलाइट जो है लिग्नाइट आपका जयकुंडम में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 1 3 4 2 सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी के बाद आप देख सकते हैं डिटेल में ऑप्शन। तो झारखंड के जो है गिरिडीह में एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। जयकुंडम तमिलनाडु में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो सबसे जो है निम्न गुणवत्ता का कोयला क्षेत्र है। खेतरी पट्टी अरावली आपको श्रेणिया में मिलती है, और अलवर के जो है वो समीप को दरीबा में तांबा पाया जाता है, ये भी जो है राजस्थान में हो जाएगा। मैग्नीज मुख्यतः जो है धारवाड़ जैव चट्टानों में पाया जाता है। पायरोल्यूसाइट इसका जो है प्रमुख अयस्क है। मैग्नीज के जो उत्पादन में भारत का जो है वो स्थान 5वां है, अतः आपका सी सुमेलित है। देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए हम बताया जा रहा है कि अन्य खनिजों से संबंधित तो भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर को कहा जाता है, तो ये सही हो जाएगा। भारतीय जो है खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर के जो है वो पठार को कहा जाता है। ये पठार जो है वो आपका मध्य उच्च भूमि का भाग है, जो पश्चिम बंगाल राज्य की पुरुलिया तथा झारखंड राज्य के पलामू, धरमार, सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना और रांची जिले के जो है वो 87,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यहाँ देख सकते हैं कि खनिज पदार्थ और जो है वो आपका खनन आपका केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली ग्रेफाइट जो है बेल्लारी में हो जाएगा। सीसा जो है वो जावर में हो जाएगा, और लवन जो है डिडवाना में हो जाएगा। चांदी जो है रंपा में हो जाएगा। तो आपका जो 1 4 2 3 सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं 1 4 2 3 जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देखेंगे। ये खनिज पदार्थ और खनन क्षेत्र है, तो ग्रेफाइट जो है बेल्लारी कर्नाटक में, सीसा जो है जावर में, लवन जो है डिडवाना में, चांदी जो है रामपा में हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कौन सा सही में सम्मिलित है, तो बॉक्साइट लोहरदगा में, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खनिज जो है वो स्थल आपका जो मैग्नीज बालाघाट आपका उड़ीसा में, और बॉक्साइट जो है लोहरदगा झारखंड में, और लोहा जो है बैराडीला कर्नाटक में, और बैराडीला छत्तीसगढ़ में है। और जो है वो आपका एक बार देख लीजिएगा आप लोग, अवरक जो है कोडरमा में हो जाएगा, तो ये जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ जो है वो स्पेशली हम लोग देखेंगे। यहाँ जो है वो खनिज क्षेत्र और जो खनिजों से संबंधित देखेंगे। नीलौट जो है वो स्पेशली अवरक के लिए फेमस है, तो और नुआ मुंडी जो है वो स्पेशली
लोहिया के लिए, कालाहांडी उड़ीसा का जो है वो स्पेशली बॉक्साइट के लिए जो है वो आपका उड़ीसा फेमस है, और तांबा जो है खेतरी हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, तो 4 1 2 3 सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि खनिज तेल और खनिज को देखेंगे, नेल्लौर जो अभ्रक से, नोआमुंडी जो है लोयस्क से, कालाहांडी जो बॉक्साइट से, खितरी अभ्रक से संबंधित हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे तांबा, लोयस्क, मैग्नीज और अभ्रक से संबंधित जो है वो खान और खनिज को देखेंगे। चलिए देख लेते हैं लिए। तो आपका जो है वो तांबा हो जाएगा स्पेशली तलोजा से, उसके अलावा लोयस्क जो है वो बैलाडीला से, मैग्नीज जो है वो आपका मैग्नीज जो है वो बालाघाट से हो जाएगा, अभ्रक जो है नेल्लौर से हो जाएगा। तो आपका 3 1 2 4 हो जाएगा, 3 1 2 4 जो है वो डी ऑप्शन में सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सही सम्मिलित युग्म इस प्रकार है। खनिज और खान देखेंगे, तांबा जो है तलोजा यानी तरेगांव से, लोयस्क जो है बेलाडीला से है, मैग्नीज जो है बालाघाट से है, और अभ्रक नेल्लौर से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं कौन जो है वो जोड़ा सम्मिलित है। तो ये लाइमस्टोन कैमूर में हो जाएगा, तो बिहार का कैमूर क्षेत्र, खनिज और झीलें संबंधित है, ये सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। लाइमस्टोन का जो उत्पादक आपका बिहार राज्य में कैमूर जिले में, याद रखेंगे ये वाला हिस्सा जो है अनुसम्मिलित नहीं है। आप अगर इसको देखना चाहे एक बार देख लीजिएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं आपका जो है खनिज खनन क्षेत्र जो खनिज से संबंधित है। क्यूजर है, बालाघाट है, कोरापुट है, खेतरी है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि तांबा के लिए जो है खेतरी फेमस है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट ही हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो डी सही हो जाएगा, यानी 2 3 4 1 सही हो जाएगा। सामने सामने जो है वो परफेक्ट होगा, देख सकते हैं। खनन क्षेत्र जो है वो आपका खनिज क्यूजर लोहा के लिए है, बालाघाट जो है वो आपका मैग्नीज के लिए, कोरापुट जो है वो बॉक्साइट के लिए, खेतरी जो है तांबा के लिए फेमस हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बादाम पहाड़ी, कोडरमा और ये जो है लोयस्क है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं। तो बादाम पहाड़ जो है वो आपका किसके लिए, तो लोयस्क के लिए है। कोडरमा जो है वो स्पेशली आपका अभ्रक के लिए है। मूस बनी जो है वो तांबा के लिए है, और रवा जो है वो आपका किसके लिए, तो खनिज तेल और पेट्रोलियम उसी से मिलता है। तो आपका 2 4 और 1 3 जो है वो डी में सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बादाम पहाड़ लोहा आपका यश के लिए, कोडरमा आपका अभ्रक के लिए खनिज है। मुशबनी जो है तांबा के लिए, रवा जो है वो आपका तांबा तेल और खनिज तेल और पेट्रोलियम के लिए फेमस हो जाएगा। खनिज तेल से ही जो है वो हमको पेट्रोलियम मिलता है। चलिए 122 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्न में सोना, तांबा, लोहा, कोयले का सही आपका क्रम बताना है। तो आपका कोलार हो जाएगा कर्नाटक का, तांबा खेतरी राजस्थान, कुद्रेमुख जो है वो आपका लोहा के लिए, कोयला के लिए झरिया आपका फेमस हो जाएगा। तो बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। डी चल लोग डिटेल को देखते हैं अगर दिया होगा तो। हाँ दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। तांबा जो है वो सोना जो है कोलार यानी कर्नाटक में, तांबा जो है खेतरी राजस्थान में, लोहा जो है कुद्रेमुख कर्नाटक में, कोयला जो है झारखंड के झरिया में हो जाएगा। तो सारे जो है वो आपने देख लिया, एरिया भी देख लिया और संबंधित जो है खनिजों को भी देखा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे खनिज और जो उत्खनन आपका शहर को बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो तांबा जो है चित्रदुर्ग में नहीं है, लोहा अयस्क जो बेल्लारी में है, और मैग्नीज जो है भीलवाड़ा में नहीं है। तो 1 और 3 नहीं है, बॉक्साइट कटनी में हो जाएगा। तो आपका जो है कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो सी सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं तांबा का उत्खनन आपका राजस्थान के खेतरी, झुंझुनू आदि जो स्थानों में, झुंझुनू भी राजस्थान में ही है। मैग्नीज का उत्खनन जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा से होता है, जबकि जो दुर्ग एवं जो बेल्लारी कर्नाटक में, लोहा का उत्खनन एवं कटनी मध्य प्रदेश, जो कोरापुट बेलांगिरी उड़ीसा से जो है वो बॉक्साइट का उत्पादन होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली देखेंगे खनिज खनन क्षेत्र और जो है वो क्षेत्रों को देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो खनन क्षेत्र है, खनिज है। गुरु महिसानी जो है वो लोहा हो जाएगा। तालचर जो है वो आपका कोयला के लिए है। जादूगोड़ा जो है वो आपका यूरेनियम के लिए है। और ये जो है वो आपका राजस्थान का हो जाएगा, राजस्थान नहीं ये झारखंड का हो जाएगा। जावर के खाने राजस्थान में,
तो यहाँ पे जो है वो 3, 4, 2, 1 सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं खनन आपका क्षेत्र है और आपका खनिज है। तो गुरुमयी सानी जो है वो लोहा, अयस्क, तालचर, कोयला, जादूगुड़ा जो यूरेनियम, मजावर जो जस्ता का हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सही है, तो यहाँ देख सकते हैं सही बताया जा रहा है। भारत में कथनों को पढ़ते हैं डियर। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में जो है कर्नाटक चांदी का जो है वो बृहत्तम जो है वो आपका उत्पादक राज्य है। भारत में जो आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा आपका भंडार है, तो आपका उड़ीसा में है। और भारत में जो है वो भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। भारत में क्रोमाइट का सबसे जो है वो आपका बड़ा उत्पादक बात करें तो यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। ऊपर में क्या दिया हुआ था, तो आपका ये तो पहला कथन सही हो जाएगा। चलिए, और जो है वो आपका जबकि चांदी सर्वाधिक जो है वो आपका राजस्थान में है, तो ये तो गलत हो गया। इस प्रकार आपका बॉक्साइट और मैग्नीज का सबसे जो सर्वाधिक भंडार उड़ीसा राज्य में है, इसलिए ए और डी दोनों सही है, जबकि उत्तर प्रदेश विशेष ने आपका जो इस प्रश्न को ए सही माना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसीलिए आपका स्टार मार्क दिया हुआ था। चलिए, तुमालपल्ली खदान जिसे जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है तो आंध्र प्रदेश में है, तो ये सही हो जाएगा। तुमालपल्ली खदान जो है आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में जो है वो स्थित है। यहाँ जो है वो यूरेनियम का वृहद भंडार पाया जाता है, जिस कारण से इसे विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है। तो आपका जो है वो आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा डियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुटप्पा चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है, तो कोयला आपका जो है नहीं है। लोहे, यस्क, मैग्नीज, तांबा है। कुटप्पा चट्टानों में कोयला नहीं मिलता है। इसमें लोहे, यस्क, मैग्नीज और तांबा आपका जैसी अन्य धातुएं पाई जाती है, जबकि कोयला आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों में और धात्विक खनिजों की जो है प्राप्ति धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होती है। 128 नंबर प्रश्न में देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ जो है वो खनन क्षेत्र और खनिज संपदा को देखेंगे और मैच करना है, स्पेशली माइनिंग एरिया और माइनिंग मिनरल वेल्थ को देखना है। कालाहांडी जो उड़ीसा का बॉक्साइट के लिए फेमस है, ये उड़ीसा हो जाएगा। जावर जो है आप सभी जानते हैं कि जावर जस्ता और सीसा के लिए फेमस है, 4 हो जाएगा। कोलार जो है वो कर्नाटक का सोना हो जाएगा। मुसाबनी तांबा से संबंधित है, तो आपको दैट इज बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी जो है वो 3, 4, 1, 2 जो है वो सी ऑप्शन में सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, सही आपको सुमेलित युग्म इस प्रकार है। कालाहांडी जो है वो बॉक्साइट में हो जाएगा। जावर जो है वह जस्ता और सीसा का हो जाएगा। कोलार जो है सोना और मुसाबनी तांबा से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सही सुमेलित है। यहाँ पे जो है वो सही कथनों को देखेंगे तो भारत में जो गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में जो है वो आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस देश में विद्यमान विधि के जो है वो अनुसार रेत एक गौण खनिज है, बिल्कुल सही है रेत। ठीक है, और जो है वो अगला है कि गौण खनिजों के आपको खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने में आपका संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियाँ जो केंद्र सरकार के पास है, तो ये गलत है। गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। पहला और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखेंगे खान एवं खनिज जो है वो यानी विकास या विनिमय अधिनियम जो 1957 के अनुसार बताया जा रहा है कि गौण खनिजों में जो है वो इमारती पत्थर, बजरी, मृत्तिका विहित प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली बालू से भिन्न मामूली बालू और अन्य जो है वो ऐसा खनिज स्रोत है जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गौण खनिज घोषित करे। इस अधिनियम की धारा 15 में गौण खनिजों के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों में अंतर्निहित है। आपका खनिज और आपका खनिज अधिनियम 1957 की धारा 23 के अंतर्गत गौण खनिजों के जो है वो अवैध खनन रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति जो है वो राज्य सरकारों में निहित है। अधिनियम की धारा 13 में जो है वो खनिजों के बारे में केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। उपयुक्त विवेचना सिद्ध करती है कि दो जो है वो कथन आपका गलत है।
130 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कत्तों पे विचार करना सही बताना है। तो भारत में जो है राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का जो अधिकार है तो ये गलत है। आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें नहीं है तो ये भी गलत है। राजस्थान में लोह अयस्क की खदानें हैं तो आपका तीसरा कथन सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो केवल 3 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देखेंगे। भारत में जो है वो यहाँ देख सकते हैं भारत में जो है वो सोने की खान आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल में भी पाया जाता है। जबकि सोने का सबसे जो है वो बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में जो है वो राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार है। राजस्थान राज्य में जयपुर है, सीकर के कुछ क्षेत्रों में बूंदी से और जो है वो भीलवाड़ा, कांकरोली, आपका उदयपुर, डूंगरपुर आपका होती हुई बांसवाड़ा की पेटी में लोह अयस्क के भंडार है। जबकि भीलवाड़ा में जो है वो लोह अयस्क की खदानें हैं। यहाँ देख सकते हैं कैमूर पठार किसके लिए जो प्रसिद्ध है तो आपका चूना पत्थर के लिए, तो बी सही हो जाएगा। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह पोटास और पायरेट्स के भंडार के साथ साथ जो हीरा आधारित बेल्ट की होने की संभावना है। अगला हम देख रहे हैं यहाँ जो है वो आपको कोलार सोना के लिए, झरिया कोयला के लिए, लोहेश के गुंटूर और हीरा पन्ना के लिए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है बताना है। तो यहाँ स्टार मार्क दिया हुआ है। तो सोना जो है कोलार यानी कर्नाटक जो है वो क्षेत्र है कोलार, याद रखिएगा। झरिया जो है झारखंड का कोयला के लिए, तथा जो है वो हीरा पन्ना मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश का एक जिला है जहाँ से निम्न कोटि का लोह अयस्क पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो सारे कथन क्या है डियर कि यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखेंगे। कर्नाटक, यहाँ पे झारखंड, आंध्र प्रदेश और ये आपका जो है वो कर्नाटक हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा ना, पन्ना। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तुराम डी में जो है किस खनिज का आपका खनन किया जाता है तो आपका यूरेनियम का किया जाता है, तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि झारखंड के प्रसिद्ध खनन क्षेत्र जाडू गोंडा के जो है वो 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित तुराम डी में जो यूरेनियम का खनन होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही नहीं है। चलिए देखते हैं। 134 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कोल्हान जो है वो खनिज संसाधन, तो बिल्कुल सही है। कच्छ जो है वन संसाधन से नहीं है। मालाबार जो है जल संसाधन से है। और आपका जो है मध्य गंगा मैदान जो है मृदा संसाधन से है। तो आपका क्या हो जाएगा कि बी सही हो जाएगा, यानी सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं बी जो है वो बिल्कुल सही है। कच्छ का रण आपका वन संसाधन से संबंधित है जबकि अन्य विकल्प सुमेलित है। कोल्हान आपका क्षेत्र खनिज संसाधन से संबंधित है। मालाबार जो है वो तट जल संसाधन से तथा मध्य भाग का मैदान मृदा संसाधन से संबंधित है। यहाँ देख सकते हैं कि खनिज और जो है वो आपका 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ है, तो स्पेशली यहाँ पे निकेल के लिए जो उड़ीसा ही फेमस है और कोई फेमस नहीं है। आपका 90% जो है वो 90% जो है वो आपका प्रकृति जो है वो तांबा, झारखंड से नहीं, आपका केरल में टंगस्टन नहीं, तो भी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारत में निकेल का जो है सबसे आपका बड़ा भंडार उड़ीसा राज्य में है। इसका जो है वो 92.59% से अधिक भंडार उड़ीसा के कटक और मयूरभंज जिलों में, ये याद रखेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट है आपका उड़ीसा के। जबकि जो है तांबा का सबसे ऊंचा भंडार आपका राजस्थान 53.81% है। और जो है वो टंगस्टन सर्वाधिक भंडार कर्नाटक में 42% में पाया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कथनों पे विचार करना है, सही कथन बताना है। भारत में थोरियम की कोई आपका निक्षेप नहीं है। केरल में तो है ही, तो गलत हो जाएगा। केरल की मोनाजाइट बालुका में यूरेनियम पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी जो है वो सही हो जाएगा। आपका देख सकते हैं कि थोरियम जो है मोनाजाइट और इल्मेनाइट में आपका जो है वो जो प्राप्त किया जाता है। विश्व में मोनाजाइट और इल्मेनाइट का सबसे जो है वो बड़ा भंडार भारत में है या केरल के तटीय क्षेत्र में भारी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से जो कथन सही है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कोयला जो है वो स्पेशली आपका कर्णपुरा से संबंधित, स्वर्ण जो है वो अट्टी से हो जाएगा, अभ्रक जो है वो नेल्लौर से हो जाएगा, मैग्नीज जो है वो आपका भंडारा से हो जाएगा। तो 2 3 4 एक आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सही सुमेलित जो है वो आपका युग्म इस प्रकार है। कोयला जो है वो प्राप्ति के प्रारूपिक क्षेत्र को देखेंगे तो कोयला खनिज जो है कर्णपुरा आपका झारखंड में है और स्वर्ण जो है वो कर्नाटक का टी हो जाएगा, अवरक जो है वो आंध्र प्रदेश का नेल्लौर हो जाएगा और मैग्नीज जो है वो महाराष्ट्र की भंडारा में हो जाएगा। तो आपने देखा
यहाँ चलिए हम लोग जो है वो अश्क से आपका सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। हम लोग देखते हैं डियर। तो मैग्नीज, निकेल, जस्ता और सीसा, जस्ता, एस्बेस्टस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीज मध्य प्रदेश में 1, निकेल जो उड़ीसा में, और सीसा जो है वो जस्ता राजस्थान में है, और एस्बेस्टस जो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका 1 2 3 4 सीसा ही हो जाएगा। मैग्नीज जो है वो मध्य प्रदेश में, निकेल उड़ीसा में, और जो है वो सीसा जस्ता राजस्थान में, और एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो मकराना में पाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर राजस्थान स्थित मकराना के खान से प्राप्त होता है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण मकराना से लाए गए संगमरमरों से किया गया है। आगे देखेंगे 140 नंबर प्रश्नों में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती, तो अभ्रक नहीं पाई जाती, आंध्र प्रदेश में मिलता है। चूना पत्थर, बॉक्साइट या जिप्सम मिलता है, लेकिन आपका अभ्रक जो है वो नहीं मिलेगा, तो भी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डिटेल देख लेते हैं डियर। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, जबकि अन्य जो है खनिज इस प्रदेश में पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश जो है वो खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का जो सर्वाधिक उत्पादक जो है वो खनिज है, तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा डियर। अगर हम बात करें ये 2020-21 के डाटा के अनुसार मैग्नीज में जो है वो आपका 5 राज्य को देख सकते हैं, ये अप टू डेट हो लेंगे, आप लेटेस्ट जो भी डाटा आता है। मध्य प्रदेश टॉप में था उस समय, महाराष्ट्र था, उड़ीसा था, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। जिसके लिए चुनार आपका प्रसिद्ध है, तो ये स्पेशली सीमेंट उद्योग के लिए, तो बी सही हो जाएगा। चुनार यानी मिर्जापुर जो है वो आपका किसके लिए, तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने दादरी यानी गौतम बुद्ध नगर, चुनार यानी मिर्जापुर, चुर्क जो है वो सोनभद्र, और डल्ला आपका सोनभद्र में स्थित है। प्रदेश के कांस्य क्षेत्रों में बसोई, नैनी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद आदि आपका प्रमुख है। जादू को गोंडा आपका प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, तो डी सही हो जाएगा। झारखंड राज्य में पूर्वी जो है वो सिभुन जिले की जो है वो जादू गोंडा खान मुक्त यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं कौन जो है वो सही है। यहाँ पे अंकलेश्वर जो फेमस है, तो ये खनिज तेज तेल के लिए है, तो आपका जो है वो 2 हो जाएगा। डली राजहरा जो है वो आपका लोहा आपका क्षेत्र के लिए, तो ये सही हो जाएगा। कोडरमा जो है वो अभ्रक के लिए है, खितरी तांबा के लिए हो जाएगा, तो 2 1 4 3 सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से कि राजस्थान का जो है वो खनिज देखेंगे स्थान और खनिज है, तो अंकलेश्वर जो है खनिज तेल के लिए, खितरी जो है तांबे के लिए, कोडरमा अभ्रक के लिए, डली राजहरा जो है लोहा अयस्क के लिए हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो कोयला आपका हो जाएगा आपका तलचर उड़ीसा से, तांबा जो है वो आपका खेतरी से हो जाएगा, लोहा अयस्क जो है वो आपका कुद्रेमुख कर्नाटक का, जावर जो है चांदी के लिए फेमस है ही। 4 3 1 2 सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कोयला तलचर उड़ीसा में, तांबा खेतरी राजस्थान में, लोहे अयस्क आपका कुद्रेमुख कर्नाटक में, चांदी जावर राजस्थान में पाई जाती है, इसीलिए सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एल्युमिनियम आपका हरी धातु है, तो ये स्पेशली कथन ऐसा ही है। वह जो है वो लकड़ी का स्थान लेकर के आपका वनों को बचाती है, तो आपका कारण भी सही है और कथन भी सही है, तो ए सही हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण में अप्रत्यक्ष रूप से जो है योगदान देने के कारण एल्युमिनियम को ग्रीन मेटल भी कहा जाता है। इसका धातु के जो है वो रंग से आपका अर्थ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित जो है वो आपका सम्मिलित नहीं है, बताना है डियर। यहाँ 147 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अमगुरी पेट्रोलियम के लिए, तो बिल्कुल सही है। लांजीगढ़ जो है बॉक्साइट के लिए, कांपटी जो है वो आपका तांबा के लिए नहीं है डियर। बेल्लारी जो लोयस के लिए सही है, तो हमसे जो है वो सी कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। डिटेल हम देखेंगे यहाँ पे। जो है वो गुर्री असम का पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। लांजीगढ़ उड़ीसा के कालाहांडी में स्थित है, जो बॉक्साइट और एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का बेल्लारी जनपद जो है लोह अयस्क के उत्पादन के लिए आपका प्रसिद्ध है। यहाँ की बाबा बुदन पहाड़ी खान सबसे जो मशहूर है, जबकि कांपटी जो है वो कोयला के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो आपका जो सी सही नहीं है।
भारत में जो 3 संसाधन वाला एकमात्र क्षेत्र है छत्तीसगढ़, ये सही हो जाएगा। भारत में 3 जो है वो संसाधन वाला एक आपका मात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर और दांतेवाड़ा जिले में प्रमुख रूप से पाया जाता है। वर्तमान समय में टीन का सर्वाधिक आपका भंडारण हरियाणा 64% तथा छत्तीसगढ़ 36% में है। ठीक है, तो आपका जो है वो हो जाएगा, जबकि टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ का एक अधिकार हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में टीन का अग्रणी जो है वो अग्रणी उत्पादक है, तो उड़ीसा हो जाएगा, तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ 36 उत्पादक बोल रहा है, तो यहाँ 5 दिया हुआ देख लीजिएगा आप लोग। ऊपर भी हमने देखा था, तो यहाँ पे क्या था, संसाधन। अच्छा ठीक है, तो उत्पादक जो है उड़ीसा हो जाएगा, ऊपर संसाधन दिया हुआ था। यहाँ देख सकते हैं 150 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एक अधिकार है, तो उड़ीसा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। उड़ीसा राज्य का क्रोमाइट आपका उत्पादन में लगभग एक अधिकार है। क्रोमाइट लोहे और क्रोमियम का ऑक्साइड है जो ट्यूनाइट, पेरिडोटाइट और एस्पेटेटाइन जैसे अत्यधिक क्षारीय आग्नेय आपका शैलों में मिलता है। वर्तमान समय में सर्वाधिक क्रोमाइट का उत्पादन उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि लोहेयस्क तो आपका उड़ीसा हो जाएगा, और जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तांबा जो है आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे, लोहेयस्क जो है उड़ीसा हो जाएगा, तांबा जो है वो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, और सोना जो है वो आपका कर्नाटक, और अपरक जो है राजस्थान में हो जाएगा। 1, 3, 2, 4 जो है वो सही हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे ए जो है वो कथन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है, खनिज और शीर्षक उत्पादक का राज्य, तो लोहे यस्क उड़ीसा में, उत्पादक की दृष्टि से तांबा राजस्थान से, सोना जो कर्नाटक में, अभ्रक जो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है उत्पादन क्षेत्र और खनिजों को देखेंगे, तो लोहे यस्क जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि क्लोजर से हो जाएगा, आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। आपका लोहा यस्क जो है वो आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, यानी 2 हो जाएगा। और तांबा जो खेतरी में हो जाएगा, कोयला जो है वो स्पेशली कोरबा में हो जाएगा, और अभ्रक कोडरमा में हो जाएगा। तो 1, 2, 4, 3 सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि सही सुमेलित युग में इस प्रकार खनिज और उत्पादन क्षेत्र लोहायस्क जो है क्यों जो है, तांबा जो है खेतरी, कोयला जो है कोरबा, और अभ्रक जो है कोडरमा में आपका हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत जो है वह आपूर्ति में आत्मनिर्भर है, तो थोरियम की है, तो आपका डी सही हो जाएगा। भारत में थोरियम की में जो है वो आत्मनिर्भर है, थोरियम मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है। भारत में मोनाजाइट का जो है वो विश्व में सबसे आपका बड़ा संचित भंडार है। मोनाजाइट मुख्य रूप से केरल के तटीय बालू में पाया जाता है। इसके जो अलावा थोरियम झारखंड, उसके अलावा जो है झारखंड के हजारीबाग, और आपका जो है वो राजस्थान के उदयपुर, तमिलनाडु और नीलगिरी में भी पाया जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं, भारत में मोनाजाइट पाया जाता है, तो तमिलनाडु में सी से ही हो जाएगा। 155 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आपका केरल में बहुतायत में पाया जाता है, तो मोनाजाइट पाया जाता है, तो डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका डली राजहरा आपका लोहेयस्क बिल्कुल सही, राखा जो है तांबा के लिए, और जो है वो मैग्नीज के लिए नहीं है, और अमरकंटक बॉक्साइट के लिए सभी सही है, लेकिन आपका सी सही नहीं है। देख सकते हैं, डली राजहरा जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में जो लोहे यस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राखा उत्पादन क्षेत्र जो है झारखंड उड़ीसा के बीच फैले 140 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में आपका स्थित है, जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नीलौट जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जो अमाइका यानी अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में मैग्नीज, उसके अलावा जो है विशाखापट्टनम, कुडप्पा और तथा आपका श्रीकाकुलम जिले में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो है वो अमरकंटक में बॉक्साइट के अयस्क प्राप्त होते हैं। 157 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे तांबा गैस प्लांट और एल्युमिनियम पेट्रोलियम हो जाएगा, तो तांबा जो है वो खेतरी में हो जाएगा, गैस प्लांट जो है वो रैया में हो जाएगा, एल्युमिनियम जो है वो कोरबा में हो जाएगा, पेट्रोलियम जो है कोचीन में हो जाएगा। तो 4, 2, 3, 1 सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे तांबा जो है वो खेतरी में, गैस प्लांट जो है रैया में, एल्युमिनियम कोरबा में, पेट्रोलियम कोचीन में हो जाएगा। चलिए यहाँ जो है देख सकते हैं, सही मिलान करना है। हीरा कुंड, तो हीरा जो है वो आपका कार्बन में, संगमरमर जो है वो एल्युमिनियम, यहाँ कैल्शियम हो जाएगा। रेत जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा।
और मानिक जो है वो एल्युमिनियम हो जाएगा। तो 4, 1, 2, 3 बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हीरा जो है वो का कार्बन का, संगमरमर कैल्शियम का, रेत जो है सिलिकॉन का, रूबी मानिक जो एल्युमिनियम का हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं भारत के किसी जो है राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक को जानते हैं, तो सी सही हो जाएगा। कर्नाटक राज्य को भारत का सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। इस राज्य के बेंगलुरु शहर में सिलिकॉन धातु से बने पदार्थों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर के जो है चिपें आपको बनाने में किया जाता है। आगे देख सकते हैं भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस सर्वाधिक उत्पादक है, तो राजस्थान हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। प्रश्नकाल के समय बात करें तो भारत में एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य से किया जाता था, जबकि एस्बेस्टस के भंडारण में राजस्थान और कर्नाटक आपको पहले और दूसरे स्थान पे है। उत्पादन में जो है वो आपका कौन था, राजस्थान था उस समय, परंतु वर्तमान में जो है वो एस्बेस्टस का उत्पादन आपका नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन से जो है वो स्पेशली इम्पोर्टेंट है, मैच करना है। यहाँ पे हम देखेंगे तो मैच कर रहे हैं हम यहाँ पे खनिज तेल जो है स्पेशली इम्पोर्टेंट है आपका गुजरात से, जिप्सम जो है वो आपका राजस्थान से है, और सोना जो है वो कर्नाटक से है, बॉक्साइट जो है उड़ीसा से हो जाएगा। तो 3, 4, 2, 1 डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खनिज तेल जो है गुजरात से, जिप्सम राजस्थान से, सोना कर्नाटक से, बॉक्साइट उड़ीसा से हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत के जो है निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है, तो दक्षिण पूर्व हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएंगे। भारत के जो है वो आपका डिटेल में देखेंगे, भारत के दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना, मैग्नीज, लौह, क्रोमियम, तांबा, यूरेनियम, अभ्रक जैसे जो है वो खनिज, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि खेतरी, उसके अलावा जो है वो मिलान करना है, तो खेतरी जो है वो आपका लोहा, और जरिया तांबा, सीबूम जो है वो आपका कोयला हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलान करना है दिए, तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। तो आपका जो है वो स्पेशली खेतरी किसके लिए, तो तांबा के लिए है, जानते हैं। झरिया जो है कोयला के लिए है, और सीबूम जो है वो आपका लोहा के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहला हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है वो A2 किस में है, तो A2 आपका जो इसी में है, और आपका झरिया जो है वो आपका B का 3 हो जाएगा, तो B का 3 है, और जो है वो C का 1 हो जाएगा, तो C का 1 यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C का 1, A का 2 और B का 3 हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में खेतरी यानी राजस्थान के क्षेत्र में तांबा, झरिया कोयला से, और जो है वो कोयला तथा सीबू झारखंड की खानों से जो है वो सीबून के जो है वो खानों से क्या मिलता है, तो लोहा मिलता है। झरिया से झारखंड, जो झरिया आपका झारखंड में पड़ता है, तो कोयला हो जाएगा। ठीक है, तो देख लिया आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से संबंध है, तो खेतरी जो है तांबा से, कर्नाटक यानी कोलार हो जाएगा, कुद्रेमुख लोहा आपका कोयला से हो जाएगा, लोहा से हो जाएगा, कोयला जो है वो झरिया से हो जाएगा। तो मिलान करना था यहाँ पे, ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि भारत में जो है वो तांबा खेतरी राजस्थान से, स्वर्ण यानी कोयला यानी कर्नाटक से, कुद्रेमुख में जो है लोहा कर्नाटक से, कोयला जो है झरिया झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से आपका सन 2013-14 में भारत में मैग्नीज उत्पादक जो है वो राज्यों में उच्च से निम्न यानी हाई से लेकर के जो है वो प्रोडक्शन में लोअर तक, लोअर लेवल के जो है वो स्तर को सही क्रम बताना है। ये उस समय का डाटा है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं, डाटा इम्पोर्टेंट उस समय के अनुसार है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे। भारत में जो है वो मैग्नीज उत्पादक जो है वो राज्य में उच्च से आपका निम्न उत्पादक जो अर्थात राज्यों का अवरोही क्रम देखेंगे, तो मध्य प्रदेश, देना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, राजस्थान हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। छोटा नागपुर जो है वो पठारी जिस संसाधन में आपका समृद्ध है वह है, तो खनिज हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा।
बताया जा रहा है कि छोटा नागपुर जो है वो आपका प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर-पूर्वी भाग पर स्थित है, जो देश का सर्वाधिक आपका खनिज संपन्न क्षेत्र है, जिसको भारत के रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। यहाँ कोयला, अभ्रक, मैंगनीज, क्रोमाइट, इल्मेनाइट, बॉक्साइट, फास्फेट, लोहा अयस्क, तांबा आदि खनिजों के भंडारण पाए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि निम्न में से जो है वो आपका खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कहाँ जहाँ है वह है कर्नाटक हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। कर्नाटक खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक जो है वो संपन्न प्रदेश है। यहाँ के आग्नेय शैल में सोना, लोहा, तांबा, क्रोमाइट और मैंगनीज पाया जाता है। यहाँ की कोलार और हट्टी की खानें अपने स्वर्ण उत्पादन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। कर्नाटक की जो केम्मनगुंडी आपका खान लोहे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसका प्रयोग यहाँ स्थापित भद्रावती इस्पात जो कारखानों में होता है। अगला हम देखेंगे अति जो है वो आपका यहाँ पे देखेंगे अगले प्रश्न में अति मुलायम जो है वो खनिज यानी टाल्क शूप स्टोन जिसको बोलते हैं, तो टाल्क मुख्यतः पाया जाता है। इसको शूप स्टोन भी बोलते हैं, तो मैग्नीशियम सिलिकेट में होगा, तो डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है। डिटेल डियर अति जो है वो मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुक्त आपका मैग्नीशियम सिलिकेट है। इसका रंग सफ़ेद या जो है वो हरा होता है। रासायनिक बर्तन बनाने और बिजली उद्योगों में पूरक के रूप में काम आता है। भारत में इस जो है वो खनिज की मुख्य श्रेणी के निक्षेप राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। विश्व का सबसे अच्छा जो है टाल्क फ्रांस के पिरेनी क्षेत्र में मिलता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो है वो प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है, तो आपका यही ई हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जिप्सम के उत्पादन में जो है वो प्रथम शीर्ष स्थान पे है। नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है। जिप्सम को जो है वो सेलखड़ी भी कहते हैं। देख सकते हैं कि अणुशक्ति में से जो है वो संबंधित खनिजों को पहचानिए, तो क्रोमियम हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। क्रोमियम अणुशक्ति से जो है वो संबंधित नहीं है, जिसका आपका जो है वो इसकी जो खोज निकोलस वेलिन ने किया था, यानी खोजकर्ता है। जबकि मोनाजाइट थोरियम में बेरिलियम अणु आपका शक्ति से संबंधित खनिज है, तो यहाँ पे जो है वो कौन सही नहीं था बताना था। अणुशक्ति में मोनाजाइट, बेरिलियम और थ्रोमियम था, क्रोमियम तो नहीं था, तो डी सही हो जाएगा। जिप्सम में आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपका जो राजस्थान में, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मिलान करना है, तो आपका जो है देखते हैं चलिए। यहाँ पे पहले खनिज और खनिज क्षेत्र है, तो अभ्रक जो है वो आपका क्या हो जाएगा हजारीबाग से। बॉक्साइट जो है वो आपका पलामू से हो जाएगा। लोहायस्क का जो है अब आपका केवझर से। और तांबा जो है खेतरी से हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 4 1 ए में सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खनिज आपका क्षेत्र है। अभ्रक जो है हजारीबाग, बॉक्साइट जो है पलामू, लोहायस्क जो है केवझर, तांबा जो है खेतरी हो जाएगा। ठीक है, तो डियर आज जो है वो स्पेशली 172 नंबर तक ही हम देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।